जब से आईपीएल ऑक्शन खत्म हुआ है तब से सभी की जुबान पर सिर्फ दो ही नाम हैं। एक जिसे आईपीएल हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पैसा मिला यानी ऋषभ पंत, और दूसरा नाम वो है जो आईपीएल हिस्ट्री में सबसे कम उम्र में खिलाड़ी के रूप में चुना गया। जहां ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए मिले हैं, वहीं दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी को उनके बेस प्राइस से 4 गुना ज्यादा 1 करोड़ 10 लाख रुपए में सिलेक्ट किया गया है। इस खिलाड़ी को राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। वैसे इन खिलाड़ियों के ऑक्शन प्राइस मनी के साथ चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि आखिर इतने महंगे खिलाड़ियों पर टैक्स कितना लगता है। ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, अर्शदीप सिंह को मिलने वाली ऑक्शन मनी को लेकर टैक्स इतना पेचीदा नहीं है। उनकी रकम और उम्र देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें टैक्स के रूप में कितने पैसे देने होंगे। जब हम 13-14 साल के वैभव सूर्यवंशी को देखते हैं तो यहाँ पर आकर बात थोड़ी अटक जाती है। साथ ही इनकम टैक्स के नियम भी थोड़े बहुत बदल जाते हैं और इसका कारण भी है। वैभव सूर्यवंशी भले ही दुनिया के बड़े बड़े फास्ट बॉलर को फेस करेंगे जो उनकी उम्र और तजुर्बे में काफी बड़े होंगे, लेकिन वो खुद माइनर श्रेणी में है और यही वजह है कि वैभव सूर्यवंशी पर लगने वाले टैक्स को लेकर चर्चा करना काफी जरूरी हो भी जाता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत में किसी नाबालिग की इनकम पर टैक्स इनकम टैक्स एक्ट द्वारा रेगुलेट किया जाता है और इस पर बेस्ड होता है कि इनकम अर्न्ड है या फिर अनअर्न्ड है। मीडिया रिपोर्ट्स में टैक्स बडी के फाउंडर सुजीत बांगर कहते हैं कि बिहार के 13 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को हाल ही में 1.10 करोड़ रुपए में आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि स्पेसिफिक टैक्स रूल के तहत आती है। अब ये कैसे करते हैं ये भी एक को समझ लेते हैं। जो अर्न्ड इनकम होती है, इस तरह की इनकम में पर्सनल एफर्ट, स्किल या टैलेंट से जनरेट होने वाली कमाई शामिल होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स, एक्टिंग आदि होने वाली कमाई। इस इनकम पर टैक्स की बात करें तो किसी माइनर को स्किल से होने वाली इनकम, जैसे कि वैभव का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पर इनकम टैक्स की एक्ट धारा 64A के तहत माता पिता की इनकम के साथ जोड़ने की जगह नाबालिग के नाम पर टैक्स लगाया जाता है। ये कमाई पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब के तहत ही आती है। चूंकि वे मूल छूट सीमा को पार कर जाती है, इसलिए वैभव को इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही होगा। उनकी इनकम पर वैसा ही टैक्स लगाया जाएगा जैसा कि ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर पर लगेगा। एक होती है अनअर्न्ड इनकम। इसमें ब्याज, सेविंग, पेरेंट्स या अभिभावक द्वारा नाबालिग के नाम किए गए निवेश जैसे इनएक्टिव सोर्स होते हैं उसको शामिल किया जाता है। इस इनकम पर टैक्स के तहत जो ब्याज या डिविडेंड को आमतौर पर होने वाली कमाई को पेरेंट्स की इनकम में जोड़ दिया जाता है। धारा 10/32 के तहत अगर आप जाएंगे तो पेरेंट्स प्रति बच्चे 1500 रुपए तक की सालाना छूट का क्लेम कर सकते हैं। हालांकि यदि किसी नाबालिग की कुल इनकम उसके पेरेंट्स से ज्यादा है तो नाबालिग को अनअर्न्ड इनकम पर टैक्स लगाया जा सकता है। ये टैक्स रिटर्न आखिर फाइल कैसे किया जाता है? छूट लिमिट से ऊपर कमाई करने वाले माइनर्स को एक आईटीआर दाखिल करना होता है, जिसमें पेरेंट्स या अभिभावक आपके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में होते हैं। ऐसे ही दूसरी इनकम को क्लबिंग प्रोविजंस के साथ पेरेंट्स के साथ आईटीआर में जोड़ दिया जाता है जब तक नियमों के अनुसार छूट ना मिली हो। अब ये भी जानना जरूरी है कि वैभव पर टैक्स कितना लगेगा। इन तमाम नियमों को जान लेने के बाद अब ये जरा समझिए कि आखिर वैभव को टैक्स कितना देना होगा। आईपीएल में वैभव को 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। ऐसे में 30% का स्लैब उन पर लागू होगा, यानी कि वैभव को 33 लाख रुपए तो टैक्स में ही देने होंगे और उनकी जो कमाई होगी वो होगी सिर्फ 77 लाख रुपए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।